हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज लेंगे पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाए। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिए, मेन मेन फॉर्मूले बताए, पीवाईक्यूज स्टार्ट करें। पार्ट 2 में उसके आगे के पीवाईक्यूज एंड अगेन दिस द पार्ट 3 इज नेक्स्ट पीवाईक्यूज। तो दिस इज मैट्रिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं एमएसटी सीईटी में, और बहुत कॉमन कॉमन फॉर्मूले लगते हैं। तो लॉजिक के बाद हमने मैट्रिसेस लिए और बहुत कॉमन ही एग्जाम्पल है। और जो बच्चों का अगर और भी चैप्टर पढ़ने का मन है, हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, तो वो क्या करो, प्लेलिस्ट में जाके देखो बेटा, डिफरेंशिएशन की भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी ऑलरेडी पीवाईक्यूज अपलोड किए हुए हैं लाइव बैच के। तो अभी आप वो देखिए, आगे हमारे और होंगे तो ऑटोमेटिक आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये सेम ही रहेंगे। इतना है कि वो लाइव बैच में थे हम लोग और ये रिकॉर्डेड लेक्चर में है। तो दोनों के पीवाईक्यूज अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो देखते हैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है 2023 के अंदर। ये 20 है। तो पहले अपन एक लेंगे, फिर अगर आपका मन रहा तो एक और ले लेंगे। बाकी सब सेम ही रहता। कभी भी ऐसा दे हुआ है, P इज इक्वल टू इज द P ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑफ मैट्रिक्स ए, जॉइंट ऑफ ए। तो आपके तुरंत ये फॉर्मूला ध्यान, ये वाला, फिर ये तो 3/3 का मैं बहुत अच्छे से समझाया था कि बेटा, अगर 3/3 का मैट्रिक्स टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। तो ये इसको स्टार देना। प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम भी मैंने स्टार दिया था, अभी भी स्टार दे रहा हूँ, बार बार आ रहा है। तो जैसे ही एडजॉइंट ए का कॉन्सेप्ट पूछा उसने, तो आपके मन में ये टॉपिक आ जाना चाहिए और ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। ये कहाँ से लाया, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। पी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, पी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये दो। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर आपको फॉर्मूला याद हो गया, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए का स्क्वायर। बोल देना एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 90% 99% चांसेस है कि 3/3 का ही मैट्रिक्स आएगा। और ये जो एन है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। 3/3 है, 3 - 1 क्या होता, 2 होता। इसलिए ध्यान रखना, ऑर्डर 3 है तो इसलिए एन का वैल्यू 3, 3 - 1 2 होता। और सभी क्वेश्चन 3/3 के ही रहते ज्यादातर, 99 चांसेस है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मॉड ए का स्क्वायर। अब मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं। जैसी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो डिटरमिनेंट लेके मॉड ए का स्क्वायर लिख लेना, हो गया प्रॉब्लम खत्म। अब कुछ भी नहीं, डिटरमिनेंट ले लो। डिटरमिनेंट किसका लेंगे सर, इसका लेंगे, यहाँ पे लिख लूंगा मैं थोड़ा सा स्पेस की तंगी। मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए क्या है, मॉड ए मेरा 4 है, लिख रहा है मॉड ए 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 अल्फा 3, 1 3 3 2 4 4 पास हो गया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सर डायरेक्ट ही होता सॉल्व, हाँ डायरेक्ट होता है। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो 1 ले लो, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो 12 - 12, फिर माइनस अल्फा ले लो, इसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, ये तो आता है आपको सॉल्व करके। तो 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6, बराबर प्लस तीसरे वाला नंबर, इसकी रो और कॉलम को छुपा दो, 4 - 6। अगेन पहले भी 4 - 6 आया था कि हाँ सर 4 - 6 आ, 4 - 6 इज इक्वल टू 16। तो आंसर इस पहला तो जीरो है, अल्फा है, -2 आ गया, 3 ये -2 आ गया, इक्वल टू 16 आ गया, बराबर। तो आंसर इज 2 अल्फा -6, ये 6, 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 + 6, 2 अल्फा इज इक्वल टू 22। ये और ये गया, अल्फा का वैल्यू 11, डायरेक्ट 11 आता है।
और सर टेक्निक होती कि नहीं होता? मैं चेक ही कर रहा था कि जीरो बनता क्या है। तो जीरो नहीं बनता है तो टेंशन नहीं होता दिमाग पे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन दे हुआ है अगला भी। देखो 2023 में ये क्वेश्चन आ गया, मान लो किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, फिर उसका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में, दो चार कुछ बच्चों का पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में, कुछ बच्चों का पहले डेट में आ गया। तो वो क्या करे, लाइव लेक्चर या फिर बच्चों से इंटरेक्ट करे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे दोस्त से पूछे। अगर उसको समझता है तो सर वो मेरा दोस्त तो डेंजर है। हाँ तो नहीं समझता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ फिर हम लोग का अगर कोशिश रहेगा तो इस बार लाइव बैच भी लेंगे हम लोग, ताकि बच्चों के जो एनालिसिस के क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट अपलोड कर सके। तो उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर चेंज रहता है, क्योंकि एमएसटी सीईटी में ज्यादा चेंज करने के लिए टॉपिक ही नहीं है उसके पास। जैसा जेडब्ल्यू में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, और बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन एमएसटी सीईटी में बहुत कम ऑप्शन बचते हैं उसके पास, शिफ्ट में पेपर निकालने के लिए, शिफ्ट वाइज पेपर निकालने के लिए। एक पेपर निकालने के लिए कम ऑप्शन मिल जाते हैं ऑप्शन, लेकिन शिफ्ट में यानी 10-12 पेपर निकालते हैं एमएसटी सीईटी के, क्योंकि 8 से 10 पेपर होते हैं हर साल। तो हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता। तो वो क्या करते, नंबर चेंज करके देते। इसलिए आप लोग किसी को भी, कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आपके सभी दोस्तों को शेयर करो। 23-24 के पीवाईक्यूज अपन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मेन वहीं से ही टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। 23 और 24 से ही चेंज आया हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर। नहीं तो अभी तक के कोई चेंज नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे, टेक्स्ट बुक से कॉपी पेस्ट कर देता था। मैट्राइसेस के तो मेरे को पता थे कि यही क्वेश्चन आते, यही नंबर है, यही यही मिसलिनियस के, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। लेकिन अब थोड़ा सा हमने चेंज कर रहा है, इसलिए 2023 के 2024 के पीवाईक्यूज आना चाहिए। तो ध्यान रखना, सभी दोस्तों को शेयर करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब इसको भी देखें अगर, तो सेम प्रॉब्लम है। तो आप बोलेंगे सर सेम प्रॉब्लम, हाँ सेम प्रॉब्लम। बी इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, मॉड ए का वैल्यू 4। सेम क्वेश्चन है, नंबर भी चेंज नहीं है। इज इक्वल टू, बस यहाँ पे 8 क्यों आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 8 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 8 आ गया, तो देख लेंगे अपन ऑप्शन में, सेम प्रॉब्लम है। अब बिगर सोचे समझे लिखता हूँ मैं, बी क्या है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए है। बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए, इज मतलब इक्वल टू एडजॉइंट ए। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। आप प्रॉपर्टी के वीडियो जाके देखो मेरा पहला, प्लेलिस्ट में सबसे पहले प्रॉपर्टी का वीडियो देखना है आपको सबको। फिर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको मैट्रिक्स बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना। फिर एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने बोला रट लेना, डायरेक्ट आता मॉड ए का स्क्वायर, और इधर आता मॉड बी। फिर फॉर्मूला अप्लाई करो सेम। सर सेम तो है, 3 अल्फा -1 1 3 1 -1 1 3 हो जाता, इज इक्वल टू मॉड ए बोले तो 4 का स्क्वायर। अब सेम ही क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा फास्ट ले लूंगा मैं। ये 3 लिए, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। ठीक है, तो सर क्या बचता, 3 3 9, 9 -1, माइनस अल्फा ले लो, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो ये 3 - इंटू माइनस प्लस -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। ये आप लोगों के लिए थोड़ा और अच्छे से दिखता है, ये प्लस और ये माइनस है तो ब्रैकेट में, कि रॉन्ग नो, इसको छोड़ दो, ड्रॉप दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 1 + 1 आता, 1 + 3 आ जाता है। ये देखो, तो आ जाएगा 1 + 3 = 16 हो जाता है। डिटर्मिनेंट तो बहुत ज्यादा यूज है आपका, पूरे वेक्टर में यही है, पूरे लाइन में, प्लेन में, मैट्रिसेस में बहुत बार यूज है डिटर्मिनेंट का, तो सबको आता है सॉल्व करके। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम है, तो बेसिक के डिटर्मिनेंट के वीडियो देखना कैसा सॉल्व करते हैं। ये 4 हो जाता, ये -1, ये भी 4 हो जाता, ये 16 होता। सब में 4 कॉमन है, शॉर्ट में करना है अगर तो सबको 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड कर ले तो ये 8 है, तो 2 बच जाता। यहाँ से भी 4 चले गए, यहाँ से भी 4 चले गए, 1 बचा, तो ये 4 बचे। सर समझा नहीं मेरे को, अरे भैया 4 से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन कम करके आना चाहिए, टाइम बचा कर आना चाहिए। टाइम कैसा बचता, तो ऐसा बचता टाइम देख के हर बार। अब देखो यहाँ पे और चेक कर लेना। आ, तो सर यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाता, माइनस अल्फा हो जाता, -1 = 4 हो जाता। अब अल्फा का वैल्यू क्या है आपके पास, तो यहाँ पे चेक कर लो अल्फा का वैल्यू। तो सर अल्फा का वैल्यू या फिर डायरेक्ट ही निकाल लो, सबको भेज दो उधर। 6
सर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 8 बोला उसने। तो अल्फा इज इक्वल टू 8 बोले तो सर, तो यहाँ पर ही रख देंगे अपन। एक काम कीजिए, माइनस अल्फा को उधर भेज दो। तो सर ये माइनस अल्फा, ये से देगा 1 + 4 - 6। सो आंसर इज माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1 आ रहा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये राइट है। तो ये कुछ काम का नहीं दिख रहा मेरे को। देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तो अल्फा इज इक्वल टू -1, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा। तो ए इज द फाइनल आंसर। और ये 8 वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता इज इक्वल टू 8। अगर उसने अल्फा का वैल्यू दिया है तो निकालने का क्यों बोल रहा? तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आता। ठीक है ना? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मैं भी, 8 क्यों दे रहा है। तो यहाँ पे देख लो, आप इसको सॉल्व करो नॉर्मली, यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेम ही क्वेश्चन है, एडजॉइंट ये निकाल के देखना है आपको। ठीक है ना? ऐसी क्वेश्चन ये वाला भी दे हुआ है, सेम है। देखो 2023 में सेम क्या करा उसने। अगर किसी समझदार बच्चे से अगर आपने पूछे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिसेस में, और आपकी शिफ्ट बाद में है, तो वो खुद ही बताता कि ऐसा नहीं ऐसा आता है, ऐसा नहीं ऐसा आता है। ये देखो आप, ऐसा नहीं ऐसा आता है, चेक करो आप। देन अल्फा इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू होना हो, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है। तो ये 8 वगैरह नहीं, अल्फा इज इक्वल टू है, बस याद रखना है ऐसा। तो ऐसा आंसर। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसको भी सेम मेथड से करेंगे सॉल्व। मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, आंसर क्या रहता है इसका। तो सेम ही प्रोसीजर है, 727 इज द फाइनल आंसर। वही पुरानी कहानी जो अपन ने पढ़े। तो वही मॉड पी है। कौन सा पी है? पी है क्या बी है? चेक कर लो। सर पी है, वही है, 27 आता है इसका आंसर। सर इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या? ये शॉर्टकट से ही तो पढ़ रहे हो बेटा अपन। लॉन्ग कट से बहुत डेंजर है। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाता आपको तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम चले जाता। तो 27 इज द फाइनल आंसर। याद रखना, एमएसटी सीईटी में दिख रहा। इसलिए आपको क्या लाइव वीडियो देखना है। अगर आपका लेट शिफ्ट है तो आप थोड़ा सा चेक करके चल जाना, क्योंकि किसी के बच्चों के एनालिसिस वाले क्वेश्चन रहते, क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता, एनालिसिस के ऊपर ही वीडियो बनता है। तो देखेंगे अपन, कोशिश करेंगे इस साल कि आपके वीडियो बने। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी कब आया था? ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आसान है सर, देखकर ही समझता मेरे को। क्योंकि क्या पूछा उसने? 2a + b + 2c पूछा उसने। ठीक है ना? 2a + b + 2c। तो वैसा आंसर क्या है सर इसका? 10 आंसर होगा शायद। हाँ 10 आंसर है, लेकिन हम लोग के पास एक और मेथड है इसको। मेथड है लेकिन वो जम नहीं रही सर। तो इसको सॉल्व ही करेंगे अपन। ax इज इक्वल टू बी है, तो ये a का वैल्यू 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1। b का वैल्यू तो पता, x का वैल्यू पता है आपको, a b c है। और b का वैल्यू यहाँ पे रखने का वैल्यू, ये a है, ये b है, दे वही है, ये x है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। x का वैल्यू कितना है सर? 6 11 0। ठीक है? तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, a + b + c, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहला से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। तो ये आपके दिमाग में होना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अब ये वाला इज इक्वल टू वॉट, किसके बराबर में है? तो 6 के बराबर में। अब दूसरा बेटा, ठीक है ना? कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में टाइम लगाते। 0a + b + 3c इज इक्वल टू 11, a - 2b + c इज इक्वल टू 0। बराबर। अब देखो मेरे पास क्या है, क्या निकालना है आपको? 2a + b + 2c। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दे हुआ है। देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसा तुम एबीसी निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है ना? वैसे वो पुरानी मेथड है इसकी। इसको रखो, ए और बी निकालो, डिटरमिनेंट लो, या फिर एलिमिनेट करके निकालो, तो आ जाता आंसर। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं आपके लिए। सर डायरेक्ट करो ना। मैं डायरेक्ट सोचता हूँ, पहले हम लोग सॉल्व करते नॉर्मल मेथड से, फिर शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक की वैल्यू समझ में आएंगी आपको। शॉर्टकट ट्रिक वैलिड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा एनालिसिस करके टाइम कम बचा तो मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखना बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे प्रोसीजर लॉन्ग कट मेथड से। तो बी पहले लिख लेना, इस क्वेश्चन में क्या है तो इसको भेज दो। और सी बाद में,
हाँ, पहले बी फिर आ जाएगा आपका ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। तो अब इसको अगर आप देखें इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या होता, ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी होता। देखे ना, खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो ए प्लस सी के बराबर में ट्वाइस बी है, हो गया ये तो 6। ये 3b इज इक्वल टू 6। बी का वैल्यू, बी बोले तो स्मॉल लो सा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 था ये 2 है, बी का वैल्यू 2 आ गया। जब बी का वैल्यू 2 आ गया तो सी यहाँ पे निकल गया था, तो ए तो 0 है यहाँ। तो बी प्लस 3c इज इक्वल टू 11। बी का वैल्यू 2, 3c इज इक्वल टू 11। 3c 11 में से 2 गए तो 9 बचते, और 3 1 सा 3 3 सा, तो सी का वैल्यू 3 आ गया। हो गया प्रॉब्लम खत्म। सी का वैल्यू 3 आ गया तो ए का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि अगर ये 2 है और ये 3 है तो 101% ये 1 ही होगा, क्योंकि इधर 6 है। सभी का सोचे समझे ए भी आ गया। ये लो लिख कर बता देता, ये बच्चों के लिए जिनको नहीं आता कैलकुलेशन। 5 उधर गया तो 5, 1 बचता, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बस हो गया। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू भी 2 है, 3 है। 2 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज 10। तो आंसर 10 आ गया इसका। ठीक है ना, ये तो हो गई लॉन्ग कट मेथड, एलिमिनेट करके वैल्यू निकालो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। थोड़ा सा सोच के सॉल्व करेंगे अपन, ऐसा हो सकता क्या, देखने में क्या जा रहा, करने में क्या जा रहा। ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बी तो अवेलेबल है ऐसा। अब ए प्लस बी कितना है ये देख लो पहले। ठीक है ना, ए प्लस बी ट्वाइस इसके बराबर में कहीं भी रखा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे ये ए है, अगर मैं इसको 2 टाइम कर दे रहा हूँ वट एवर, इसको भी मैं 2 टाइम कर दे रहा हूँ वट एवर, तो ये 2 प्लस 2 ऐड कर दे रहा हूँ तो ये हो जाता 10। इस तरह भी देख सकता मैं। वैसा अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़े समझदार होंगे, समझ लो, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो ऑप्शन में 2 है आपके पास, 6 से बड़े आंसर। ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी में था, तो तो ए आंसर आ सकता, डी आंसर आ सकता। तो यहाँ पे 2 ए से मल्टीप्लाई कर ले, 2 सी से मल्टीप्लाई, 2 2 करके 4 ऐड करे, 4 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़े, तो हो गया 10। तो आप थोड़ा सा इसको, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एक बार इसके रिगार्डिंग सोच कर देखना, आए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये प्रोसीजर तो है ही। ये क्यों कर रहे सर, अपन टाइम बचाने के लिए कर रहे। क्या बचाने के लिए कर रहे, टाइम। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, 6 था, पर मुझे क्या निकालना है, 2a प्लस बी प्लस 2c निकालना है, तो इससे तो बड़ा ही नंबर है ये, ए प्लस बी से तो बड़ा ही नंबर है ये, तो ये आपको, ये तो बात पक्की हो गई, तो 6 के आगे आंसर आएगा, 6 के आगे आंसर आएगा। तो कितना आगे, तो 6 के आगे 8 है, 10 है, 12 है। तो थोड़ा एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला प्रॉब्लम, ये तो पढ़ा पढ़ा के थक गया, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के। 2 मेथड बोले तो सर, एक ये है लॉन्ग कट मेथड जो आपको समझती है, और एक ऐसी है इनवर्स निकालना है इसका। क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के दो दो तीन तीन मेथड है। एक तो सीधा सीधा जो पढ़ाया गया है वैसा पढ़ो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये सीधा सीधा जो बच्चे करते हैं उसका। इनवर्स निकालना है आपको, ऐसा इनवर्स। हाँ, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे चेक करना। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5 है, 2 ए डॉट ए प्लस 5 है, ये निकाल लो, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू देखो, ये तो 11 का ही पार्ट है। 11 का मैट्रिक्स आना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स 11 में ही है, और बहुत प्रॉब्लम है उसके, तो इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, ये सब तो आना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये देखो बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन जिनको नहीं आता उनके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, -2 -3, 1 प्लस 9, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 -5 15। हो गया। अब क्या करना बच्चों, देखना इधर 2,
तो ये हो जाएगा 5, ये -5, ये -5 और ये 10, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो उसको। 10 -5 और ये 15, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाता, ये -10, ये -10, ये 20। अब चेक कर लेना, 10 -5 15, ऐड कर लो। 10 + 10 20, और ये तो 20 आता, ये -15 आता दूसरा नंबर पहला, और ये वाला -15 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, ये आ गया आपका 2a² + 5a। ये तो सिंपल है, हाँ, ये तो सीधी सीधी मेथड है। a² निकालो, 5a निकालो, ऐड करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ। इसके लिए कोई नासा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको 9 11 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, हाँ। फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर वो नासा जाना पड़ता है इसके लिए, पहले मल्टीप्लाई सीखने के लिए। कुछ नहीं है, 11 का थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आता तो टेक्निक ध्यान में रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब ये वाला आंसर आया आपका। अभी दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या निकलता, 5 निकलता, निकाल लो 5 कॉमन। तो 5 कॉमन निकले तो 5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देख लो क्या बचता, या फिर एक काम कीजिए, रहने दो उसको, कहाँ टेंशन पल रहे। अब इसका डिटर्मिनेंट 1/, उसको सॉल्व कर लो। 20 × 35 कितना होता सर, ये हो जाता आपका 700 -225 होता ना, 15 को 15 से करे तो 225 गए तो 475 आ जाए, तो 475 आ गया। वही टेक्निक से AD - BC वाला शॉर्टकट ट्रिक, 475। इसको फिर क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको इंटरचेंज कर लो, तो ये आ जाता 35 और ये आ जाता 20। ये माइनस, हाँ, माइनस में हटा दो, तो ये भी प्लस हो जाता। क्या है सर टेक्निक, वही टेक्निक है ना बाबा। इसको इंटरचेंज कर लो, इसका साइन चेंज कर लो, और ये 1/AD - BC, तो ये डी आ जाएगा या ए आ जाएगा या -B - C। अब ऑलरेडी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक बताया था ना ए इनवर्स की, जाके देख लो वीडियो, बार बार आता है, ये तो आना ही चाहिए। अब देखो सबसे सही क्या है इसके अंदर, बोलो क्या है। ऑप्शन 2 है सर, 2 है सर। तो यहाँ से अगर आप 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 475 आ जाता, यहाँ पे 7 बचता, यहाँ 3 बचता, यहाँ 3 बचता, यहाँ 4 बचता। ये ऑप्शन है, बगैर सोचे समझे इसको काट देंगे तो 95 आ जाता, हाँ, इसका मत सोचना। और वैसा 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में सब पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर में देखो, यहाँ पे अगर यहाँ से कॉमन निकालते आप तो ये भी गया था, तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब पॉजिटिव सिर्फ 2 ही है। और ये इंटरचेंज वाला करे तो ये 7 पहले आना, 35 है ना यहाँ। फिगर सोचिए, ये नहीं भी निकाले तो समझता, हाँ टाइम बचाना है तुम्हारे को तो ओरल ही कर लो, 35 में से 5 कॉमन निकल गया, 7 बचा, 7 यहाँ पर, ये एक में, बस खत्म, राइट आंसर। ऐसा आपको टाइम बचाना पड़ेगा, ये आपका काम है। ये तो स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या आया, कैसा आंसर है। एग्जाम में आप कैसा टाइम चुरा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता। ये बार बार अगर आप करेंगे सॉल्व तो ऑटोमेटिक समझता, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये वाला सेम प्रॉब्लम है यार, पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं इसको। आ जाता है इसका, A is a non-singular matrix of order 3 by 3, A minus such that A minus 4i is equal to 0, where I is a unit matrix of order 3 and 0 is a null matrix of order 3। ठीक है ना, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है ये, बिगर सोचे समझे आ जाता। A - 4i है इक्वल टू 0 है, बराबर। हालांकि ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन जाने दो। ए को ए से मल्टीप्लाई करे तो A² होता, ए को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 4a होता, आई चले जाता, हाँ। 2i को अगर ए से मल्टीप्लाई करे तो 2a होता, मैट्रिक्स में आई चले जाता, 1 का रोल प्ले करता मैट्रिक्स में, हाँ। और यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस 8i। सर 8i² नहीं, 8i² नहीं होता, 8i बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, 8i। याद रखना, आई को आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स रहता है, यूनिट मैट्रिक्स बोले तो 1 का रोल प्ले करता, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, ठीक है ना।
ध्यान रखना, वो तो एडजस्टमेंट के लिए रहता। ए स्क्वायर 6a+8 है, सेम है, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, कब पूछा हुआ है? 2022। अब देखो, अब पीछे जो क्वेश्चन है सब आसान ही है, 22 वाले। यहाँ से देख, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ए इनवर्स A+8 ए इनवर्स हो गया सर। ये तो समझता सर, बार बार बोल बोल के थक गए, ये कट गया, आय आ जाता है। ए इनवर्स ए बोले तो आय होता, उसको वन ही बोलते अपन, नहीं भी बोले तो। यहाँ से भी एक कट गया, एक बचा। 6i+8 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे ये चाहिए, 4/3 ए इनवर्स प्लस 1/6 होना। हो गया, देख कर ही समझता। सबसे पहले 6i को भेज दो उधर, 8 ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू 6i। अब 6 से डिवाइड कर दो उसको। किससे डिवाइड कर दो? 6 से। तो ये 8 ए इनवर्स अपॉन 6, 1/6 ए इज इक्वल टू आई। तो ये और ये कटा, ये 4/3 होता। तो 4 ए इनवर्स अपॉन 3 प्लस 1/6 ए इज इक्वल टू आई। तो चेक करो, यही है, 1/6 ए, 4/3 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई के बराबर में है ये, आई कहाँ है? तो आई यहाँ पर है। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान दिख रहा था। हाँ, से मल्टीप्लाई करना है, 10वीं 8वीं का क्वेश्चन है, ऐसा समझो आप। थोड़ा सा बेसिक रूल पता है अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का। बाकी ये जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ये तो 10वीं का ही रूल है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना या दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करके आना चाहिए। सर ये हार्ड है क्या? नहीं, ये कॉमन टॉपिक है, बहुत बार ले लिया अभी तक के पीवाईक्यूज में, 4 से 5 बार आ गया ये टॉपिक। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इसलिए बोलते पीवाईक्यूज करना जरूरी है, तो आपके आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। बस अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 2022 में पूछा हुआ है, शिफ्ट 1 में, अगस्त के अंदर। कुछ भी नहीं है बच्चे, तुम खुद बोलेंगे यस सर बहुत आसान दिख रहा है। ऐसा आसान दिख रहा है तो देख लेना इधर। अब यहाँ पे चेक करो, अगर आप इसके पीछे जा रहे हैं अपन, और अगर आगे जाते रहेंगे तो बहुत इजी इजी प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए अब मेन टारगेट अपना 24 23 है। अगले साल वाले बच्चों के लिए 26 के लिए 25 रहेगा, 23 24 25, तो यहाँ से ही चेंज आ रहा। और इसके पहले के जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं। अब जैसा ये क्वेश्चन है, बी इनवर्स इज इक्वल टू सी है, तो अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है इनवर्स की प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी का वीडियो देखे तो डायरेक्ट समझता। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है? रिवर्स प्रॉपर्टी रहती है। रिवर्स प्रॉपर्टी इज व्हाट? मींस व्हाट? दैट इज ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब मेरे पास क्या अवेलेबल है? बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। तो जो चीज निकालना है उसको रोक दो लेफ्ट हैंड साइड में, जो नहीं निकालना है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। वो कैसा शिफ्ट करेंगे देखना इधर। तो अगर ये पोस्ट है तो मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये एक तो क्वेश्चन है, इसको बी से मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी के आगे, तो इधर भी जब जाएगा तो सी के आगे जाएगा। समझा नहीं सर मेरे को क्या बोला? अगर आप बी के आगे मल्टीप्लाई करें तो इधर भी सी के आगे मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। सर समझा नहीं मेरे को? जैसे मान लो ए इज इक्वल टू सी है, अब मुझे आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें? बी से। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझता नहीं। एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, पहले वो देखिए। इसमें रिवर्स प्रॉपर्टी लगी, बी ए इनवर्स को क्या लिखते? पहले ए लिखते बाद में बी लिखते। ये हो गया एक प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। आप वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझेंगे, ठीक है ना? ये हो गया। फिर आपको इसको हटाना है, तो मैंने थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। मैंने बी इधर ही क्यों मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्यों नहीं करा? नॉर्मल अगर रहता इक्वेशन अलजेब्रिक तो आप पहले करते, या कहीं पर भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैट्रिक्स में रूल से मल्टीप्लाई होता, या तो प्री या पोस्ट, या तो प्री या पोस्ट। प्री और पोस्ट के लिए थोड़ा बेसिक बता दूंगा, ये थ्योरी भी कवर हो रहा आपका। देखो, अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से ऐसा किया उसको, तो मैंने ए से पहले करा, तो ए से पहले किया तो यहाँ पे भी सी से पहले आएगा। इसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, प्री मल्टीप्लीकेशन, नॉट पोस्ट। इट इज व्हाट? इट इज प्री मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं इसको बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ बी ए से, तो ये आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा सी बी। ऐसे इसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? तो इसके यहाँ लिया तो इधर भी यहाँ लेंगे, ठीक है ना? अगर आप यहाँ ले रहे तो यहाँ से पहले लेंगे। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। मैंने ये बाद में लिया तो इधर भी बाद में आया।
ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सी बी आ गया, हो गया। अब आप सी बी को मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाता आपका, ठीक है ना। तो देखना इधर, अब मैं इसको बेवकूफ के ऐसा पूरा सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, मीन सर समझा नहीं मेरे को। बच्चे सी का वैल्यू लिखो, पहले सी आता -1 0 1 1 1 3 2 0 2, फिर बाद में ए आता, बाद में बी आता 2 6 4 1 0 1। अब ये तो मैं MST CET है, ज्यादा घुमा के पूछता नहीं, ऑप्शन इतने हार्ड आते नहीं। तो सब मल्टीप्लाई करके मत देखना, टाइम पास मत करना। है सर, टाइम पास मत करना, हाँ सब मल्टीप्लीकेशन करेंगे टाइम पास होगा। दो तीन रेंडमली लेके सॉल्व कर लेना, एक जैसा नहीं लेना, रेंडमली लेना। यानी अगर आपने एक जैसा ये वाला सॉल्व करे तो फिर दूसरा ये वाला सॉल्व करना, तीसरा ये वाला सॉल्व करना, ऐसा इसमें से कोई भी। आप देखो ये कैसा सॉल्व करते हैं, ये रूल पता हो ना, ये कहाँ पे है नंबर, मान लो ऐसा समझा रहा मैं आपको। तो ये है सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ये नंबर मिल जाएंगे। फिर अगर आपको ये नंबर चाहिए सपोज एग्जाम्पल, तो क्या करना है, इससे थर्ड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर मिल जाए। फिर आपको ये नंबर चाहिए, ये कहाँ पर है, पोजीशन तो पता हो ना आपको, ये सर सेकंड रो पर है, फर्स्ट थर्ड कॉलम पर है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो ये नंबर मिल जाएगा। आपको सिर्फ दो या तीन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग हीट एंड ट्राई करके देखते हैं ऐसा। नहीं तो सर वो नाइन, मेरे पास टाइम ही टाइम है ना, टाइम ही टाइम है तो पूरा सॉल्व कर बैठने का तो नहीं है। टाइम ही टाइम है तो सॉल्व ही करने, नहीं है तो टाइम चुराने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन चोरी कर रहे हैं सपोज, ये रफ कर, टाइम कैसा सेव करते हैं, तो टाइम पास करते बैठेंगे। सर इतना आसान क्वेश्चन पूछा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू सी बी निकालो, मैंने बोला भैया सी बी मेरे को बहुत अच्छे से आता, मल्टीप्लीकेशन करते बैठा मैं टाइम पास। अबे अपने को टाइम चुराना है बेटा, दूसरे क्वेश्चन भी है, अभी 50 क्वेश्चन रहते हैं सीईटी के अंदर। तो यहाँ पे देखना आपको, ये उन लोगों की स्ट्रेटेजी है जो टॉपर रहते हैं, 100 में 100 मार्क जिसको रहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 बहुत बच्चों को मिलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं तो पहले धोखा ही नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से शुरू करूंगा, ये नंबर से ये निकालना है मेरे को। देखिए ये वाला नंबर निकाल, ये नंबर कौन से नंबर का है बोलो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो ऑटोमेटिक आ जाता, वन को सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वन को टू से, ये टू आ जाएगा, वन को वन से, और थ्री को इससे आ गया, तो ये जीरो हो जाता, टू प्लस वन जीरो, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, पहला आ गया जीरो, ठीक है ना। अब मैं देखो जीरो कहाँ का है, जो सब में जीरो है सर, अरे बाप रे क्या नंबर चूज करे आपने सर, सब में जीरो आ रहा, ठीक है ना। अब मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ जो इसमें अलग आ रहा उसमें अलग आ रहा, तो सर ऊपर वाले नंबर अलग आ रहे पहला, तो मैं ये वाला नंबर लेता हूँ। बस मेरे को ये नंबर में ही थोड़ा धोखा दिख रहा है, बाकी सब कॉमन है, तो चेक करना, बाकी सब कॉमन है, सब कॉमन है। देखो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे देखो ये नंबर अलग है, और यहाँ पे 14, और ये देखो बहुत छोटा छोटा चेंजेस है इसमें, ठीक है ना। फिर एक ये 14 में चेंज दिख रहा मेरे को, तो मैं 14 वाला भी देख लूंगा, ठीक है ना। टू टू सब में है, एक में 14 है, तो टू सब में है, एक में 14 है, तो देख लो ये वाला नंबर, देखिए ये वाला, ये नंबर कैसा निकालेंगे, ये नंबर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसा मिले, तो -6 समझाने की बात है, ये जीरो, सर इतनी देर में तो सॉल्व हो जाता, अरे बेटा मैं समझाने के लिए बोल रहा ना, अरे बाबा, -6 प्लस 0 प्लस 1 तो -5 आ जाता, ये आ गया आपका -5। एक और क्रॉस चेक कर लो, कोई भी एक नंबर ले लो जो आपको आना चाहिए, तो सर ये ले लेते हैं अपन, ये वाला, ये और ये अलग है ना, ये लेंगे सर सब में, बाकी सब में कॉमन दिख रहा है, तो ये वाला देख लो इधर, सर ये वाला लो ना सर, चलेंगे ठीक है ना। ये जीरो है, -5 है, टू आ जाता, जीरो -5, 5 है यहाँ पे, माइनस नहीं, अब टू आना चाहिए। तब देखो इसका आंसर अगर टू आ गया, ये वाला नंबर चाहिए मेरे को, तो ये नंबर कहाँ पे मिलेगा मेरे को, कहाँ मिलेगा ये नंबर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो वन को फोर से करो, और वन को वन से करो, थ्री को थ्री से करो, एट आ गया, एट तो कहीं पर भी नहीं है, तो टेंशन आ गया, एट ऑप्शन में ही नहीं है। वन को
4 से 4 है कि -4 है, चेक कर लो। हाँ 4 है। फिर 1 को 1 से, 3 को 3 से, तो 8 आता। 8 कहाँ पर है? 8 कहीं पर भी नहीं है। 8 ऑप्शन में ही नहीं है सर। क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, राइट लिखे क्या आपने? -1 0 1 1 1 3 2 0 2। हाँ ये वाला देखो इधर, ये -1 है बराबर। सेकंड रो, कौन सा नंबर था वो? सेकंड रो, थर्ड कॉलम। 3 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 8 आना चाहिए। 8 ऑप्शन में नहीं है। 8 तो ऑप्शन में नहीं है सर। हिट एंड ट्राई तो फेल जा रहा अपना। यहाँ पे तो 2 आ रहा। 2 2 आ रहा। क्यों 2 आ रहा देख लो इसको। -1 तो नहीं है कहीं पर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज दिख रहा है मेरे को। अपना आंसर 8 आ रहा है। 8 ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती दिख रही है मेरे को। चेक कर लेंगे, चेक करने में क्या जाता है। आंसर राइट होना चाहिए अपना। यस सर। तो सर ये ऑप्शन में गलत लिखे हुआ है, यहाँ -1 है। ठीक है ना, बस हो गया, अब समझ में आ गया मेरे। तो ये -3 हो जाएगा फिर। यहाँ पे क्या है? -1। देखो एक लिखने में प्रॉब्लम होगी। 1 को 4 से करो, 1 को इससे करो। 4 + 1 -3 तो 2 आ जाता। तो चलिए हो गया सॉल्व। 3 आंसर देख लिया अपने, आंसर आ गया। आंसर आ गया 2। चेक कर लो अब ऑप्शन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहाँ पे ये 0 है और वो -5 है और 2 है? देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, ये -5 है, 14 है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, मेरा तो आंसर -5 है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अब इसको देखो आप, इसको देखो तो ये आंसर राइट है। ठीक है, 0 भी है, -5 भी है, 2 भी है। सर इतना टाइम लगता अगर पेपर में, तो मैं सब सॉल्व कर लूंगा ना, कंफ्यूजन नहीं होता। तू सब सॉल्व कर, टाइम है तो तेरे पास। मैं टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ। टाइम कैसा सेव कर सकते हैं आप? तो क्योंकि आपको 9 एलिमेंट निकालने को कितना टाइम लगेगा? 3 एलिमेंट निकालने को कितना टाइम लगेगा? 3 एलिमेंट निकालने को 30 सेकंड लगेंगे। 9 एलिमेंट निकालने को 90 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 10 सेकंड में तो एक एलिमेंट निकल। मिनिमम स्पीड रहेगी आपकी, मैक्सिमम स्पीड रहेगी। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो 10 सेकंड लगते हैं। तो 30 सेकंड में आपका आंसर आता है। ऐसा सॉल्व करने का, नहीं तो फिर सब निकालते बैठो, फिर आखिरी में चेक करो, फिर आप चेक करो, तो वो भी हो सकता है। तो आप कोई भी 3 ले लेंगे ना, तो आपके ऑप्शन समझ में आ ही जाएंगे। ऐसा लेना, देख कर लेना ऑप्शन के अंदर कि अलग अलग कहाँ पे चेंज आ रहा। जैसा अपन ने लिए, जैसा कोई बच्चा बोलेंगे सर मैं ये 3 ले डालता तो ये तो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन है तो फिर कुत्ते को आगे जाना पड़ता था, फिर कोई और एक और नंबर लेके देखना पड़ता था। फिर ऐसा तेरे को ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे चेंज आ रहा है, वो नंबर लिख लो। वो नंबर को देख लेंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा। इसलिए ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दे रहे सर। हाँ, प्लान क्या है मेरा, कि थ्योरी भी कवर हो और पीवाईक्यूज भी कवर हो, ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए आपका अगला। अभी देखकर ही समझता है, ये तो आसान क्वेश्चन है। एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट ए। तो ए का वैल्यू कितना है? सॉरी, ए बोले 2 -3 4 1। एडजॉइंट ए क्या रहता? 1 2 रहता, 3 रहता, -4 रहता। ऐड कर लो, ऐड कर लो। सो आंसर इज 3 0 0 3। निकाल लो, कहाँ है? निकाल लो, यही आंसर हो गया आंसर। सर एडजॉइंट ए निकालना है ना, हर एडजॉइंट ए भी यही चाहेंगे। इसको इससे इंटरचेंज कर लो, तो 3 का 3 होता। इसका साइन चेंज कर लो तो 0 का 0 होता। तो यही आएगा आंसर उसका, 28 का। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला, ये वाला एडजॉइंट ए निकाल लो सीधा सीधा। हाँ इसमें देखो कुछ भी नहीं रहता, 1 मिनट में आंसर आता है, देखना इधर। मॉड ए का वैल्यू दे हुआ है। देखो मॉड ए का वैल्यू 3 दे हुआ है, ए इनवर्स का वैल्यू निकाल, ए इनवर्स का वैल्यू ये सब दे हुआ है बराबर। तो ये सब दे हुआ है, सपोज क्या निकालना है? एडजॉइंट है। अगर इसका प्रॉपर्टी समझ में आता है, ऑटोमेटिक क्लियर होता। प्रॉपर्टी का वीडियो देखकर आए हुए आप लोग, मान लो नहीं भी देखकर आए हुए तो देखो मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए होता, इनटू एडजॉइंट ए होता, सबको याद है।
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। अरे क्या बात है सर, ये मॉड ए इनवर्स आ गया और ये एडजॉइंट आ गया। हो गया। मॉड ए क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मॉड ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं ए इनवर्स को मॉड ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहला नंबर क्या आता है? पहला नंबर आता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। करो मल्टीप्लाई डायरेक्ट, बिगर सोचे समझे। तो सर -3 ये हो जाएगा, -3 0 0 0, ये हो जाएगा 3। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये समझते ना? तो अगर आप -3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 कैंसल, आंसर आता -2। ये ऑप्शन है इसका। सीधा ही क्वेश्चन था सर, हाँ सीधा ही। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया मॉड ए और ए इनवर्स दे हुआ है, तो बस मॉड ए को ही अंदर भेज दो मैट्रिक्स के अंदर, वही एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी थी मॉड ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना? मॉड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोला था पढ़ाते टाइम मैंने। जाके देख लेना, अगर आपने प्रॉपर्टी का वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे आपको। ये बोलेंगे कितने इजी क्वेश्चन है सर, हाँ ये तो इजी लगते हैं आपको। ये सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम की सेम कहानी। ये देखो तेरी मेरी कहानी आ गई है। तो क्या प्रॉब्लम है सर, वही पुरानी कहानी, मैट्रिक्स दे हुआ है। मैट्रिक्स देगा 1 2 3 5, जल्दी जल्दी लूंगा अब मैं। आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर है, इसका इसको प्लस कर दिए तो 6a हो जाता। इसका मॉड ले लिए तो 6 - 1 5 हो जाता। 6 5 -1 6 -1 होता। ये -1 आ जाएगा। रूल आना समझ में। वही इक्वेशन है आपकी, बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी। ये अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो रट जाएंगे, बोलेंगे बार बार आ रहा है सर ये तो। हाँ, अब ए स्क्वायर को रहने दो, 6a आ जाता। ये आई इधर आ गया। ठीक है ना? और क्या होना, भेज दो उसको, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर 6a इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये और ये गया, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचा 6i इक्वल टू ए इनवर्स। क्या करना है, ये ए इनवर्स है, ये अल्फा है प्लस बीटा है, इक्वेशन बन गई। ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले आई वाला टर्म लिखते -6i, फिर ए वाला टर्म लिखते +a, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिकेटिव हो गया आंसर। अब ये देखो, ये अल्फा का वैल्यू और ये बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू 1 आता। यहाँ पे चेक करना, ए के बाजू वाला बीटा है, आई के बाजू वाला अल्फा है। ये देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर ए के बाजू में ए का कोएफिशिएंट अल्फा है, बी का कोएफिशिएंट बीटा है। चेक करना, कंपेयर करना, कंपेयर। कंपेयर बोले तो अल्फा आई प्लस बीटा ए, तो बीटा अल्फा आई प्लस बीटा ए। हाँ ये देखो, यहाँ पे और गलती हो गई थी, देखो है कंपेयर करने में, आपको समझाने में। अल्फा आई, अल्फा बोले तो 6 -6, बीटा बोले तो 1। ये बीटा बोले तो 1 है, हाँ ये याद रखना है आपको। बस आपको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है, -6 प्लस 1 प्लस -6 इंटू 1। चेक कर लो। सो ऑप्शन इज -5 -6, दैट इज -11। दिस इज योर फाइनल आंसर। -5 कैसा होगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा, वो -6 हो जाएगा, तो -11। ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं बोल देता -11 इज द फाइनल आंसर। सेम प्रॉब्लम है, कब पूछा, 2022 के अंदर। चेक कर लेना, ये सब 2022 में है क्या 2021 में है सर, 2022 में। तो देख लेना आपने, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, तो सर 31। बहुत ही आसान है सर, हाँ आसान तो है, सेम प्रॉब्लम आ गया। अब देखो रो, अब इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एडजॉइंट निकाल रहे हैं अपन, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ये भी चेक करना। ये जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 2017-18 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, सेम वहां से उठा के लाए हुआ है ये, नंबर भी चेंज नहीं। तो दो मेथड है उसको सॉल्व करने के, दो कौन से मेथड है, 3a² प्लस 12a। पहले तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 3a² प्लस 12a।
दूसरा मेथड कौन से है, ए स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर वाला आया तो वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली से सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो एक ही मेथड, जिन बच्चों को समझ रहा समझा, पहले ए स्क्वायर निकालना, 12 ए निकालना, ऐड कर लेना, जो भी आंसर आ गया उसका एडजॉइंट ए ले लेना, फिर ये ए स्क्वायर प्लस 12 ए। और दूसरी मेथड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली है, जेडबल की मेथड है, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएंगे आपके। क्या कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन। तो ये ए स्क्वायर था और ए प्लस डी, ए प्लस मॉड ए इक्वल टू 0, ए प्लस डी बोले तो 2 + 1 होता, ये हो जाता 3 ए। मॉड ए बोले तो सर मॉड ए बोले तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, 14 आ जाता, इक्वल टू 0, बराबर। अब आपको क्या चाहिए चेक करना, ए स्क्वायर भेज दो उसको इधर, तो ये 3 ए हो जाएगा, ये 14 आई हो जाता, आई लिखते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है तो आई, ये 2 + बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, मॉड ए बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मॉड ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, 3 ए, क्या है 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 9 ए हो जाएगा और ये 42 आई हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है तुम्हारे पास में, 12 ए है, तो दोनों साइड 12 ए कर लो, तो दोनों साइड 12 ए कर लिए, तो ये 9 ए प्लस 12 ऐसा आ जाएगा, और ये 42 आए। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान मेथड दिख रही है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की है, क्या करे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले, उसको उधर भेज दे, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लेके आ गए, फिर यहाँ पे 12 चाहिए तो दोनों साइड 12 ऐड कर दिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई करे, 12 ऐड करे, कहाँ दिख रहा आपको ये, यहाँ पे ये इक्वेशन बनाने का धीरे धीरे, जैसा समझता आपको, तो ये मिल गया मेरे को। अब ये इक्विवेलेंट किसके है, इसके इक्विवेलेंट है, तो 21 ए माइनस 42 आई, 21 a - 42। अब देखो इसका भी कितना आसान आ गया क्वेश्चन। अब आप चेक करना, 21 कॉमन निकाल लेता मैं, तो आंसर आ जाएगा a - 2i। बस नॉर्मली आपको a - 2i निकालने का, a - 2i कैसा निकलता देख लेना, ये तो बहुत ही आसान मेथड है सर। हाँ, आसान मेथड तो है इसीलिए तो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली है, कौन सी मेथड है, तो यहाँ पे देखना अंडरस्टैंडिंग की मेथड है, ये देख लो, a - 2i, ए का वैल्यू कितना है चेक करना, ए का वैल्यू है सर 2 3 - 4 1, 2i 1001, नहीं तो वो गरीबी हटाओ मेथड है, पहले ये देख लेते फिर राइट आ रहा क्या अपना, फिर आगे जाएंगे अपन। तो सर ये 2 - 2 तो 0 हो जाता, आपके लिए लिख कर बताऊंगा, ये देखो यही तो इतना हार्ड जा रहा सॉल्व करना, सॉल्व कर लेना इसको, 2 - 2 0, 0 है सर ऑप्शन में, और ये 3 बचेगा, यहाँ पे भी -4 बचेगा, और ये -1 बचेगा, कर लो मल्टीप्लाई 21 से, ये 0 63, 4 से मल्टीप्लाई करे तो 84, इसको मल्टीप्लाई करे 21। अब ले लो इसका एडजॉइंट है, क्या लेंगे, एडजॉइंट है, एडजॉइंट है कैसा आता, तो ये -21 0 हो जाता, इसका साइन चेंज हो जाता, तो -63 ये +84, ऑप्शन चेक करो, क्या बात है सर, वेरी गुड, डी द फाइनल आंसर। मेथड हार्ड लगी क्या, बोलो बेटा, मेथड हार्ड लगी तो बताना, कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए ये मेथड पढ़े थे क्या, इसी मेथड से सॉल्व करे थे क्या, और भी आपने यूट्यूब पे देखे अपने वीडियो दूसरे लोगों के, तो ये मेथड पे चेक कर पढ़ाए क्या, देखो आप जाके, उन्होंने क्या करेंगे, ये गरीबी हटाओ मेथड बोलते हैं जिसको, ये ऐसा गरीबी में एकदम, फिर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर निकालो, फिर 12 ए निकालो, फिर ऐड करो, इतना कैलकुलेशन थोड़ी है सर, इसमें भी तो कैलकुलेट, लेकिन छोटा कैलकुलेशन, आप दोनों मेथड कंपेयर करके देखो, सॉल्व करके देखो, लेकिन इसमें टाइम कम लगता, वॉच लगा के देखो, वॉच टाइम लगा के देखो, जो देखना इसमें टाइम कम लगे, एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये तो समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा, नहीं तो मुझे तो बहुत सारे स्टेप तो वैसे ही चुरा लो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते जब भी ए स्क्वायर वगैरह वाला टर्म दिखे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मन में रखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बार 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 आ रहा है, या ए इनवर्स आया और साइड में कोई इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन वाली टर्म दिखी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2/2, नॉट 3/3। 3/3 की वेगली है, ये दूसरी है मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट। तो नेक्स्ट, अरे सर ये तो मैं ही निकाल लूंगा, ये ओरली निकाल लेता। अब देखो ये मजा ले रहा हूँ आपकी। If A is equal to this matrix such that A square minus 4A plus 3I equal to 0, then where I is the unit matrix of order 2, then A inverse, A inverse। अब आप देखो, आप क्या बोलेंगे सर, आपने बोले थे ए स्क्वायर अगर दिखा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं, उन्होंने बोला सीधा ए इनवर्स निकालो। अब ये देखो घुमा के ए इनवर्स आपको निकाल कर आता है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 4 - 1 आ जाता। इसको इंटरचेंज करते अपन, 2 को इंटरचेंज करो 2 ही आता है, इसका साइन चेंज कर लो 1 1 आता। चेक करो ऑप्शन में, जहाँ पे चारों भी पॉजिटिव वाला एक ही है ये आंसर। क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये तो 5 8 क्वेश्चन है, इसको टाइम पास नहीं करूंगा। सर वो क्यों दिया? तो वो ऐसे दिया उसने, कुछ बच्चे इतने भारी रहेंगे, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेथड यूज करेंगे इक्वेशन वाली, उसको टाइम लग जाए। अब यहाँ पे सीधा ए इनवर्स ही निकालने का बोला, ए दे हुआ है तो बात ही खत्म हो गई। वो तो कब निकालना पड़ता है वो मेथड से, जब ए दे हुआ ही नहीं है, तब सॉल्व करने का। ये मेथड बेस्ट है। सीधा ए इनवर्स आता ना यार, शॉर्टकट ट्रिक ऑलरेडी सॉल्व होता विदाउट यूजिंग अ पेन, तो ये याद रखना आपको। अब ये भी ए माइनस ए इनवर्स बोलो, अगर ए माइनस ए इनवर्स दे रहा है तो ए का वैल्यू क्या है? ए इनवर्स के बराबर में, ए का वैल्यू ए इनवर्स के बराबर में। कि शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही, तो भी चेक कर लेना आपने, ए का वैल्यू ए इनवर्स के बराबर में है क्या। तो सर ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। क्रॉस चेक करने में जा रहा क्या आपने? क्रॉस चेक करने में क्या जाता? कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता भैया। हाँ देखो, 2 2 वाला था, ए माइनस ए इनवर्स बोला उसने, माइनस करा ना उसने, ए माइनस ए इनवर्स, तो ए माइनस ए इनवर्स क्या होता है देखना। तो सर ए माइनस ए इनवर्स में क्या होगा? मेथड है क्या सर कोई दूसरी? ए माइनस ए इनवर्स है ना, ए किसके बराबर में? 0 नहीं दिया ना उसने, इसलिए आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 - 3, मुझे लगा शॉर्टकट ट्रिक है क्योंकि, और ये वाला, इसका इनवर्स लेना है एक, 5 - 7 का इनवर्स। तो सबसे पहले इसको एज इट इज रखो, 2 - 3 5 - 7, इनवर्स निकल गया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये -10 + 15 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 आता। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इसको इंटरचेंज, -7 ऊपर 2 यहाँ पर, इसका साइन चेंज, ये 3 और ये -5। बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड है। कैलकुलेशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक में ही डिवाइडेशन दिख रहा है, तो भी बता देता मैं आपको सॉल्व करके। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक से मैं थोड़ा सा लेंदी मेथड बताऊं, बच्चों को कंफ्यूजन होगा, टाइम बच जाएगा आपने। इसका डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, खत्म। सर 5 7 2 जा 14 होते, 14 होते सर जी, 14 होते सर जी, चेक करो। 7 2 जा 14, -14 होगा, नॉट 10। 7 2 जा 14 प्लस 15, आंसर 1, 1 आएगा आंसर, 1 आएगा भैया, 1 आएगा। तो ये देख लेना आपने, यहाँ पे चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो -7 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 आ जाएगा, और -3 प्लस -6 आ जाएगा, -5 0 आ जाता, माइनस नहीं 10 आ जाएंगे सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इस -7 -9 आ जाएगा। ले लो अब इस, सबसे पहले तो 3 एडजॉइंट ले लो, नहीं इनवर्स भी ले लिया ना सर आपने, हो गया ना प्रॉब्लम खत्म। 3 कॉमन निकाल लो, 3 जैसी कॉमन निकाले तो ये 3 होता, -2 होता, यहाँ पे -3 होता, यहाँ से 3 कॉमन नहीं निकलता, तो 10/3। तो सी इज द बेस्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, चेक करना। चलिए ए माइनस ए इनवर्स निकाल, आराम से सॉल्व करके सॉल्व। अब देखो पुराने क्वेश्चन कैसे आ रहे, 22 के सिंपल वाले, ए इनवर्स निकालो और एडजॉइंट ए निकालो, सादे और सादे प्रॉब्लम।
अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना अपन, वो है ये। तो देखना इधर, बी के बराबर में एडजॉइंट है तो सी के बराबर में 5a है, नॉट 54। इट इज नॉट 54, इट इज सी इज इक्वल टू 5a। ये जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉमन। फाइंड एडजॉइंट बी अपॉन मॉड सी निकालना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये आपके मन में आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे, राइट है क्या, यही है मेरे को जहाँ तक के नॉलेज है यार, रटा हुआ है मेरा। हाँ, मॉड एडजॉइंट ऑफ मॉड बी आ रहा। अच्छा प्रॉब्लम है, अभी तक के इतना अच्छा प्रॉब्लम नहीं मिला तुम्हारे को। सबसे अच्छा प्रॉब्लम बोलेंगे तो चलता। हम्म। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो ए का। क्यों सर, क्यों देख लो, क्यों इसका क्यों का रीजन मैं बताता। ये बी इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक है ना, नॉट मॉड एडजॉइंट, इट इज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, ठीक है ना। दोनों साइड मॉड ले लो। अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज है उसमें सबसे अच्छा प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना, कैसा है देखो इधर। दोनों साइड मॉड लिए तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब देखना मेरे बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या रहता, ये जो शॉर्टकट ट्री की है मॉड ए का स्क्वायर, इससे मॉड बी निकल जाता। क्या निकल जाता, मॉड बी निकल जाता। मॉड बी निकल गया, मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकाल। तो आएगा 1 - 1 1, 0 2 - 3 2 1 3। ठीक है ना। अब आपको चेक करो, हम लोग को यहाँ से मॉड ए डायरेक्ट निकाल लूंगा, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख लेता इसका आंसर, ताकि इसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब आता है। 5 आ गया, हो गया, ये 5 आ गया आंसर। मॉड ए का वैल्यू 5 आ गया। अगर मॉड ए का वैल्यू 5 है तो मॉड बी का वैल्यू कितना है, 25। कैसा 25, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। बराबर। अब यहाँ पे देख लो, मुझे अभी भी पेट नहीं भरा, मुझे एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, मॉड बी थोड़ी निकालना है। लेकिन मैं एडजॉइंट ऑफ बी कैसा निकालूंगा, इधर आ जाओ नाउ। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर होता प्रॉपर्टी से। जैसा ये मैंने एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ एडजॉइंट ए किया तो मॉड ए का स्क्वायर होता, कैसा होता सब, ये वाली प्रॉपर्टी ना रे भैया। एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी, मॉड ए का स्क्वायर n - 1 वाली। मैट्रिक्स क्या है, 3/3 है। तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है ना। बी आए तो बी का स्क्वायर, एडजॉइंट सी इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड सी है, मॉड बी है आपके पास 25, 25 का स्क्वायर 625 आ गया। हाँ, मॉड ऑफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर आ गया। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट बी आ गया आपका, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बोलते हैं इसको। तो ये ऊपर वाली वैल्यू 625 आ गई आपकी, लेकिन नीचे तो मॉड सी है। अब सी तो है ही नहीं आपके पास, मॉड सी नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ सी नहीं है। अब सी निकालेंगे आप। तो यहाँ पे देखना, सी इज इक्वल टू 5a। दोनों साइड डिटरमिनेंट लो, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले तो 5a का पावर आ। ठीक है ना। फिर आपको पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए है, डिटरमिनेंट ऑफ के है, प्रॉपर्टी जाके देख लेना। अगर ऑर्डर एन है तो के का पावर एन मॉड ए आता, या डिटरमिनेंट ऑफ ए आता। उसी तरह ऑर्डर इसका क्या है, 3/3 है। तो अगर ये कांस्टेंट मुझे बाहर निकालना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 5 का पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर पावर 3 क्यों आ रहा, ताकि ऑर्डर 3 है, पावर 3 आ रहा, ऑर्डर 3, ये 3/3 का है ना मैट्रिक्स। 4/4 होता तो पावर 4 होता, 2/2 होता तो पावर 2 होता। ये के रेस टू एन वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे एन ऑर्डर का है तो के रेस टू एन आता। ये डिटरमिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, याद रखना बच्चों। या फिर ध्यान रखना, कभी भी ऐसा कर लिखा हुआ है, मान लो 2a और कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 दे पाए, ऐसा मान लो, तो 2/4 मॉड ए आता। ये 16 डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसा बाहर निकलता है। 2/4 ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 3 है तो 2/3 आता, ऑर्डर 2 रहता तो 2/2 आता। तो ये हो गया 125।
और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है चेक करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, अभी भी पेट नहीं भरा उसका 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो 625 आ जाता। अब देखो आंसर, ऊपर वाले का वैल्यू कितना है 625, ये कहाँ लिखा हुआ है ये, नीचे वाले का भी 625, 625 625 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछे, याद रखना है आपको और ध्यान रख के सॉल्व करना है। 1 आता, 1 कैसा आता देख लें आप। पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ बी 25, 5 आया, 5 का स्क्वायर लिए 25 हो जाता। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, ए का 5 आया, 5 का स्क्वायर लिए तो 25 आया। फिर एडजॉइंट बी बोले तो मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी बोले 25 है, 25 का स्क्वायर 625। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, फिर सी निकाले, सी मॉड सी है ये, सी बोले तो ये 54 नहीं है 5 ए है, दोनों साइड डिटरमिनेंट लिए। ये देखो ये कितने सारे कॉन्सेप्ट लगे, है इजी क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट कितने है ये चेक करो। और ये आपके दिमाग में रखना, ये वीडियो को वापस रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ऑटोमेटिक क्लियर होता कॉन्सेप्ट्स। डरना नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट देख के करना है सॉल्व आपको, ठीक है ना। आगे चेक करो, अब ये एबीसी वाले एडजॉइंट वाले प्रॉब्लम है, ये तुमने कर लेना। ए इज इक्वल टू बी, तो ठीक है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि अभी बैच का टाइम हो गया, चेक करना है, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो जितने भी सब दोस्त है आपके सबको शेयर करो, पीवाईक्यूज है वो भी 2024 के, लोग पैसों से दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं आपको। 2024 2023 पैसों से आ रहे हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और ये हमको फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, और पूरा कंटेंट फ्री रहेगा आपका 23 या 24 का, एनी हाउ, बल्कि ज्यादा भी है, 22 भी है, 21 भी मिल जा रहा है आपको। तो सब पीवाईक्यूज मिलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हम वैसे ही दे रहे हैं आपको, ध्यान रखना है आपको, इसीलिए सबको शेयर करना है। आपको ये बोल के बेचा जा रहा है कि हम 2024 के पीवाईक्यूज एक एक सॉल्व करके देंगे, तो मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, और अच्छे से कर रहा हूँ, आपको समझ रहा है सब। तो जितने भी सारे दोस्त है सबको शेयर कर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो ये आप ही लोगों के लिए एमएसटी सीईटी के, तो याद रखना है एमएसटी सीईटी तक टारगेट है हमारा, क्या इन हो सभी चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।